जायका लाइव विद सारिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दही फुल्की का नाम सुनते ही सॉफ्ट, क्रीमी और चटपटी सी फुल्की याद आती है। और आज जो हम दही फुल्की यहाँ बनाएंगे उसमें ना तो फुल्की को फ्राई करना है और ना ही टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज। फिर भी ये बनेगी एकदम सॉफ्ट, स्पॉन्जी, फ्लेवरफुल और प्रोटीन डिश ट्विस्ट के साथ। तो चलिए बनाते हैं मेरी हेल्दी स्टाइल इस दही फुल्की को। इसे बनाने के लिए 1 कप मूंग दाल को 3 से 4 बार पानी डालकर अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, तब तक जब तक कि इसका क्लाउडी वाटर ऑलमोस्ट निकलना बंद ना हो जाए। फिर 3 कप वाटर डालकर 4 to 5 आवर्स के लिए इसे कवर कर सोक कर लेंगे। मूंग दाल अच्छी तरह से सोख हो गया है। मूंग दाल प्लांट बेस्ड प्रोटीन के साथ फाइबर भी प्रोवाइड करता है, इसलिए ये दही फुल्की सिर्फ टेस्टी ही नहीं बल्कि न्यूट्रिशियस भी बनेगी। दाल अच्छे से सोख हो गया है। अब ग्राइंडर जार में सोक्ड मूंग दाल, 1 इंच जिंजर का टुकड़ा, 2 पिंच हींग और 1/4 कप पानी डालकर ग्राइंड कर स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। दाल को बिल्कुल स्मूथ पीसना है, इससे फुल्की भी सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। पीसते समय पानी की मात्रा बिल्कुल कम रखनी है ताकि फुल्की अच्छे से सेक ले सके। और ये देखिए बैटर कितना स्मूथ पीस कर तैयार हुआ है। आयुर्वेदा में मूंग दाल को कंपैरेटिवली लाइट और इजी टू डाइजेस्ट दाल माना गया है। बैटर को किसी दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट और ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। ½ टीस्पून ऑयल डालकर इडली मोल्ड को इस तरह से ब्रश की मदद से ग्रीस कर लेंगे। बैटर को रेस्ट किए हुए 15 मिनट्स हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। खाने वाला जो सोडा आता है ना, वही वाला सोडा यूज करेंगे। हल्के हाथों से एक बार फिर से इसे मिक्स कर लेंगे। अब ये बैटर और भी ज़्यादा लाइट और एयरी हो गया है। मिक्स करने पर ये आपको हाथों में बहुत हल्का सा लगेगा। ग्रीस किए हुए इडली मोल्ड में थोड़ा थोड़ा सा बैटर पोर करेंगे। इडली के इतना ज़्यादा बैटर नहीं डालेंगे, बल्कि छोटी छोटी ये फुल्कियाँ बनकर तैयार होंगी, उतना उतना ही बैटर इसमें पोर करना है। सारे ही इडली मोल्ड को भर देंगे इस बैटर से। अब इन्हें स्टीम करना है, तो कुकर में डालेंगे 1 कप के जितना पानी। जैसे ही थोड़ा सा पानी गर्म हो जाए, इडली स्टैंड को इसमें डालकर कवर कर देंगे और प्रेशर वाल्व को निकाल देंगे। 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर स्टीम करेंगे। और अब ये फुल्कियाँ स्टीम हो चुकी हैं। अंदर तक अच्छे से स्टीम हुआ है या नहीं ये चेक कर लेंगे और फिर निकाल लेंगे इस स्टैंड को बाहर। और ये देखिए बिना फ्राई किए ही कितनी सॉफ्ट क्यूट से ये फुल्कियाँ रेडी हो गई हैं। अब मैं इसको आपको निकाल कर दिखाती हूँ। सारे ही फुल्कियों को इस तरह से डीमोल्ड कर लेंगे। और देखिए इस तरफ जो जाली दिख रही है ना, इससे पता चलता है कि अंदर तक एरी बना है ये और बहुत ही फ्लफ़ी है ये देखिए स्पॉन्जी, कितना स्पॉन्जी है ये, दबाने से आपको पता चल रहा होगा। सारे ही फुल्कियों को इस तरह से डीमोल्ड करके प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी के बचे बैटर से भी नेक्स्ट बैच की सारी फुल्कियों को इस तरह से तैयार कर लेंगे। इन फुल्कियों को आप 2 मंथ्स तक फ्रीज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब एक बोल में डालेंगे 2 कप बिल्कुल गर्म वाला पानी और ½ टीस्पून नमक। नमक को घुलने तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे ही फुल्कियों को बारी बारी से इसमें डाल देंगे इस गर्म पानी में और डिप कर लेंगे। 15 से 20 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके और भी सॉफ्ट हो जाए। अब छाछ तैयार कर लेते हैं। ग्राइंडर जार में डालेंगे पुदीना पत्ती, धनिया पत्ती, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 हरी मिर्च और 1 कप फ्रेश वाली कर्ड। हरी मिर्च थोड़ा तीखा चटपटा ही दही फुल्की अच्छा लगता है, इसलिए हरी मिर्च की मात्रा आप अपने अनुसार घटा बढ़ा लीजिएगा। ग्राइंड कर लेंगे और अब दही फुल्की की ये रिफ्रेशिंग छाछ रेडी हो गई है। इस छाछ को मिट्टी के बर्तन में
ट्रांसफ़र कर लेंगे। मिट्टी का बर्तन छाछ को नेचुरली कूल रखने में हेल्प करता है और साथ ही एक अर्थी ट्रेडिशनल टच भी देता है। ऐड करेंगे ठंडा पानी 1 कप, भुना जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, चाट मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, काला नमक 1/4 टीस्पून और सादा नमक 1/4 टीस्पून। सबको एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। फिर इस छाछ को मथनी की मदद से अच्छी तरह से बिल्कुल स्मूथ और फ्रोथी होने तक मिक्स करेंगे। इस ट्रेडिशनल चर्निंग से छाछ का टेक्सचर लाइट और रिफ्रेशिंग हो जाता है। अब गर्म पानी में सोक किए गए फुल्कियों को जेंटली स्क्वीज करके एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और प्रिपेयर्ड छाछ में डाल देंगे। सारे फुल्कियों को बारी बारी से इस छाछ में स्क्वीज करके डाल देंगे। आधे घंटे के लिए फिर से इसे हमें फ्रीज में रखना है ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, क्योंकि इसको ठंडा खाने में इसका मज़ा ही कुछ और है। अब यहाँ पर एक मिथ क्लियर करना चाहूँगी, वो ये कि हेल्दी खाने का मतलब बोरिंग खाना बिल्कुल नहीं होता। फ्राइंग अवॉइड करके भी ये फुल्कियाँ टेस्टी, सॉफ्ट और सेटिस्फाइंग बनकर तैयार हुई है। बस कुकिंग मेथड स्मार्ट होना जरूरी है। ठंडा होने के बाद ये फुल्कियाँ छाछ का फ्लेवर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर चुकी हैं। सर्विंग बोल या प्लेट में इसे निकाल कर स्प्रिंकल करेंगे 1 पिंच चिली फ्लेक्स और चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स और इस ठंडा ठंडा दही फुल्की को एंजॉय करेंगे। तो क्रिस्पी नहीं लेकिन सॉफ्ट, ऑयली नहीं बल्कि फ्लेवरफुल और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल टेस्ट को मिला है एक हेल्दी ट्विस्ट, वो भी प्रोटीन पैक के साथ। तो अगर आपको भी दही फुल्की को लाइट बनाना हो तो ये स्टीम्ड वाला वर्जन जरूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट हेल्दी रेसिपी के साथ, तब तक